स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है, यूनिट 16 है और हाइड्रोकार्बन पर आज मैं लेक्चर नंबर 05 आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। हम हाइड्रोकार्बन में नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन लेंगे। नोमेनक्लेचर के ऊपर अलहदा प्ले लिस्ट में तैयार करूँगा, तो उस प्ले लिस्ट के हिसाब से मैंने इसको लेक्चर नंबर 01 दिया है। तो बहरहाल हमने जो अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे वो अल्केन्स के स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नोमेनक्लेचर की इंट्रोडक्शन होगा और आहिस्ता आहिस्ता नोमेनक्लेचर के ऊपर लेक्चर आते जाएंगे। तो बहरहाल लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास ये जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसे आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग, नाम देने का निज़ाम। तो नाम देने के निज़ाम के लिए हम लफ्ज़ नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर सिस्टम कह सकते हैं आप, प्रॉपर सिस्टम भी आप कह सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे रहे हैं और उसके लिए ख़ास निज़ाम, आप सिस्टमाइज सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल जो नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं। तो इस नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के निज़ाम के लिए लफ्ज़ नोमेनक्लेचर इस्तेमाल होता है। अच्छा, याद रखें, ये जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है, इसको हम इब्तिदा में अगर इसको चेक करें तो हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज बना सकते हैं। एक नोमेनक्लेचर का जो निज़ाम है वो कहलाएगा ट्राइवियल नेम। आप इसके लिए कॉमन नेम का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको किसी हद तक कॉमन नेम भी कह सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना चाहते हैं। नोमेनक्लेचर आप ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप नाम देना चाहते हैं। तो इब्तिदा में ये देखा गया कि इसके लिए ट्राइवियल नेम होता था। अच्छा, ट्राइवियल नेम से मुराद क्या है? अमूमी नाम, जुज़वी नाम, नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम दें, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको नाम दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की बुनियाद पर नाम दें। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से आप नाम दें। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोर्स के लिहाज से नाम दिया जाए, प्रॉपर्टी के लिहाज से नाम दिया जाए। बहरहाल इसको ट्राइवियल रीजन कहते हैं। इसके लिहाज से आप इसको नाम दें। स्ट्रक्चर के लिहाज से नाम ना हो, हम सोर्स या प्रॉपर्टी के लिहाज से नाम देते हैं। ट्राइवियल रीजन इसे कहें, ट्राइवियल रीजन इसे कहें। तो जो नाम कॉमन नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब दिया गया सोर्स की बुनियाद के ऊपर या प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर, या इसको ट्राइवियल रीजन कहें, किसी सोर्स की या प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इसको नाम दे देते हैं, तो ये कॉमन नेम कहलाएगा या ट्राइवियल नेम कहलाएगा। इसको हम अमूमी नाम कहें या जुज़वी नाम कहें किसी हद तक। ये लोग जो थे उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे देते थे और वो नाम मशहूर हो जाता था। तो इसके लिए हम ट्राइवियल नेम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये नाम हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो ट्राइवियल नेम है, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन for the
स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमें मालूमात नहीं देता था। और याद रखें, असल चीज़ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ खुद ब खुद मालूम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता था। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं, बहुत सारी मिसालें हैं। एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एसिड है, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, ये हाँ, इसका फार्मूला हम लिखते हैं HC≡OH। स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर लेते हैं, HC≡OH। अब ये फार्मिक एसिड है। फार्मिक एसिड, इसका नाम, ये फार्मिक एसिड ट्राइवील नेम है। आप इस फार्मिक एसिड को ट्राइवील नेम का नाम भी दे सकते हैं, ट्राइवील नेम। ये सोर्स की बुनियाद पर इसको दिया गया। जैसे कि लफ्ज़ फार्मिका है, ये फार्मिक एसिड लफ्ज़ फार्मिका से निकाला गया है। फार्मिका से ये लफ्ज़ निकाला गया है। फार्मिका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। और ये रेड आंट्स के लिए इस्तेमाल होता था। सुर्ख चींटियाँ, रेड आंट्स के लिए इस्तेमाल होता था। रेड आंट के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। अब रेड आंट्स में, चूँकि रेड आंट्स के ये जो फार्मिक एसिड है, ये रेड आंट से डिराइव किया गया। रेड आंट से इसको डिराइव किया गया, उससे इसको हासिल किया जाता था। तो रेड आंट्स का नाम लातीनी ज़बान में फार्मिका था। इस वजह से इस एसिड का नाम फार्मिक एसिड रखा गया। अब ये देखिए, फार्मिक एसिड जो है, ये जो नाम हमारे सामने आया है, ये सोर्स की बुनियाद पर आ रहा है, सोर्स की बुनियाद पर। तो आप कह सकते हैं इस नेम को कि ट्राइवील रीजन है, एक जुज़वी नेम है। उस वक्त की अहले ज़बान ने इसको ये नाम दिया है, और एक अमूमी नाम है। किसी ख़ास सिस्टम तरीके से, ख़ास तरीके से हमें, एक सिस्टमाइज तरीके से हमें नहीं मिला, ख़ास निज़ाम के तहत हमें नहीं मिला। तो ये ट्राइवील नेम कहलाता है, जो सोर्स की बुनियाद के ऊपर, किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर दिया जाए, इसको दिया जाए। इस तरीके से अगर हम एक दूसरे किस्म के एसिड के नाम को देखें, जो हमारे पास दूसरा एसिड आ रहा है, उसके हम थोड़ा सा चेक करते हैं। एसिटिक एसिड हमारे पास है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा एसिड आपके पास मिसाल देखें ट्राइवील नेम में, ट्राइवील नेम, ट्राइवील नेम में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड हमारे पास है, ये जो है obtain from विनेगर। जो विनेगर होता है, सिरका, सिरके से हासिल किया गया। एसिटिक एसिड जो है obtain from विनेगर, सिरके से हासिल किया गया। तो सिरके से जब हासिल किया, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ OH। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, मेन क्लास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो ये विनेगर से हासिल होता था। और लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड में विनेगर को नाम दिया जाता है एसीटम, एसीटम। लातीनी ज़बान में जो विनेगर है, सिरका, जो आलूओं पर डाला जाता है, और हदीस में इसका जिक्र आया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में सिरका होता है वहाँ फाका नहीं आता। तो एक अगर खाने की चीज़ों पर इसको थोड़ा सा डाला जाए तो इसमें बड़ी बरकत रहती है। तो ये विनेगर जो है एसीटम, लातीनी ज़बान इसको कहते थे एसीटम।
तो एसीटम से एसिटिक एसिड निकला है। एसीटम से हमारे पास क्या निकला है? एसिटिक एसिड निकला है। इस तरीके से ट्राइविल नेम में अगर आप देखें, ट्राइविल नेम में अगर आप देखें, ट्राइविल नेम में अगर आप देखें, आपके पास मौजूद है CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। अब ये जो प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, अगर आप इस लफ्ज़ को देखेंगे तो ये डिराइव्ड हुआ है ये प्रोप से है। प्रोप से मुराद हम फर्स्ट लेते हैं, और ऑइन से मुराद हम फैट से लेते हैं। तो ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से फर्स्ट फैट, चर्बी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, फैट्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, फैट्स के लिए फर्स्ट फैट्स, चर्बी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसमें अगर देखिए तो प्रोपेनोइक एसिड फैट्स लाइक खुसूसियात रखता है, चर्बी वाली खुसूसियात रखता है। बायो बायोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है ऑर्गेन हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, तो उसको तफसीलन पढ़ेंगे, फैट्स को इंशाल्लाह उल अज़ीज़ तफसीलन देखेंगे, ग्लाइकाल है या ग्लाइसिराल वगैरह है। तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड जो है ना, लातीनी ज़बान में ये फर्स्ट फैट्स के नाम से था, क्योंकि फैट्स इसके अंदर चिकनाई पाई जाती है, तो इस वजह से फर्स्ट फैट्स कहा गया। तो ग्रीक वर्ड में इसको इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से हमारे पास कॉमन नेम के या ट्राइविल नेम कहें, ट्राइविल नेम कहें, हमारे पास मौजूद है CH3 CH2 CH2 COOH, ये इसको नाम दिया गया ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड का नाम इसको दिया गया। अब ब्यूटेरिक एसिड जो है ये इससे डिराइव्ड हुआ है, लफ्ज़ डिराइव्ड हुआ है, ये लैटिन वर्ड है, ये डिराइव्ड हुआ है, ये हमारे पास डिराइव्ड हुआ है बटर से, क्योंकि जो मक्खन है, मक्खन के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो ब्यूटेरिक एसिड है, ठीक है ना, ब्यूटेरिक एसिड। तो लातीनी ज़बान में लैटिन वर्ड में, लैटिन वर्ड जो हमारे पास मौजूद है, लैटिन वर्ड लातीनी ज़बान में जो मक्खन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था ब्यूट्रियम, ब्यूट्रियम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसके अंदर ये एसिड पाया जाता है, तो इसको ब्यूटेरिक एसिड का नाम दिया गया। तो ये ट्राइविल नेम है, आप इसको कॉमन नेम का नाम दे सकते हैं, कॉमन नेम कहें, कॉमन नेम कहें, कोई मसला नहीं है, कॉमन नेम कह दें, इसको कॉमन नेम कह दें, कोई मसला नहीं है, कॉमन नेम का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो 1957 में चूँकि ये जो जितने कंपाउंड थे डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एट ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूँकि स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इससे ये पता चलता है कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज, नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज, कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतनी मालूमात नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे थे लेकिन इतनी मालूमात प्रॉपर्टीज़ की नहीं हो रही थी, जो स्ट्रक्चर हमें देता है। स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि रिएक्शन कैसे करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसमें कौन से रिएक्शन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, तो हमें स्ट्रक्चर से पता चलता है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं स्ट्रक्चर की बुनियाद पर बयान किए जाते हैं।
तो जब हमें इसकी स्ट्रक्चर की मालूमात नहीं थी तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात भी नहीं थी। इस वजह से 1957 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूनियन बनाई और उस यूनियन का नाम IUPAC रखा गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये यूनियन आई 1957 में। इस यूनियन ने हमें रूल्स बताए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया गया। यानी जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इसको नेम दिया गया, यानी रूल्स बनाए गए और ये रूल स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर थे और इस स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर IUPAC ने रूल्स बनाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। तो हमने सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट करना है वो अल्केन होगा इंशाल्लाह। उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके कॉमन नेम पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ IUPAC की तरफ हम आएंगे। तो हमारा आज की इंट्रोडक्शन था नोमेनक्लेचर के बारे में। मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है। बस आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।